मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मास्लो से रिलेटेड, जिन्होंने एक बहुत फेमस थ्योरी दी थी हायरार्की ऑफ नीड। क्या वो थ्योरी थी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मास्लो की। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, इनका प्रॉपर जो नाम था यानी कि पूरा नाम था वो था अब्राहम मास्लो, राइट। अब्राहम मास्लो, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है यूजीसी के पेपर में। और इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ इग्नू से रिलेटेड, आपके हर ईयर में या तो इससे 6 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, सो अब्राहम मास्लो इनका प्रॉपर नेम था। और ये कौन से आप कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, ये ह्यूमनिस्ट अप्रोच के साइंटिस्ट थे, या फिर इन्हें आप कह सकते हो फादर ऑफ ह्यूमनिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि फादर ऑफ ह्यूमनिस्ट अप्रोच किसे कहा जाता है, अब्राहम मास्लो। बेसिकली इन्होंने क्या कहा था कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी होती है, ना ही वो बिहेवियर से पता चलती है, ना ही उसके हार्मोनल से पता चलती है, ना ही उसके ट्रेट से। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है वो उसके गोल पे डिपेंड करती है, उसकी नीड्स पे डिपेंड करती है कि उसको क्या डिज़ायर है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उतना वर्क या फिर आप कह सकते हो अपनी जो बॉडी का जो पोटेंशियल है वो यूज़ करता है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या कुछ भी इशू रहता है तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं क्या थी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो यहाँ पर बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स में, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बिहेवियर इज रिलेटेड टू हिज नीड्स। जो ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो उसकी नीड्स, दैट मीन उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहता है। मास्लो आइडेंटिफाई 5 टाइप। उन्होंने क्या कहा, जो नीड होती हैं, ह्यूमन नीड भी कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की, या फिर आप उसे 5 सेट्स भी कह सकते हैं, जो कि एक हायरार्की में अरेंज रहती है उनकी इंपॉर्टेंस और उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। ओके, अभी हम देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। एन इंडिविजुअल मस्ट मीट द बेसिक नीड्स बिफोर ट्राइंग टू नीड द हायर नीड। जो इंडिविजुअल है, कोई भी एक पर्सन है, ये जर्नल की बात कर रहे हैं कि अगर वो पर्सन बेसिक नीड्स को नहीं मिल पा रही है उसे, तो वो हायर नीड्स के बारे में नहीं सोच पाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ थर्ड वाली लाइन का, कि एक चिल्ड्रन है, राइट, वो है पुअर, राइट, पॉवर्टी में रह रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गरीब है। वो बच्चा कभी नहीं सोच पाएगा कि मैं अपना बिजनेस या स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करूँ, राइट। वो क्या सोचेगा कि मेरे को क्या करना है, मेरे को रोटी कपड़ा और मकान यानी कि खाने के लिए, रहने के लिए दिख जाए, राइट। तो ये क्या होगी, उसकी बेसिक नीड, राइट। और ये क्या होगी उसकी, ये उसकी हायर नीड्स। पहले वो इसके लिए सोचेगा कि पहले रोटी कपड़ा मकान तो मिले, मेरे को रहने के लिए घर मिले, खाने के लिए कुछ मिले, उसके बाद जाके बिजनेस। बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, राइट। तो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो पहले अपनी बेसिक नीड्स को प्रॉपर प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो हायर नीड्स के बारे में सोचता है। आइए देखते हैं इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने कहा था कि नीड्स कितने टाइप की होती है, नीड आपके 5 टाइप या फिर 5 सेट्स में होती हैं। कौन कौन सी नीड्स हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा आपकी जो नीड्स होती हैं वो होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं, द बेसिक नीड, वो सबसे आप कह सकते हो सबसे बेसिक नीड जिसे हर एक इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट रहती है। एयर, वाटर, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, राइट। सबको चाहिए हवा जीने के लिए, खाना, पानी, रहना, कपड़े, राइट। ये सारी क्या होती है, ये आपकी बेसिक नीड्स होती हैं। यूजीसी में पूछा गया था कि एयर या फिर वाटर आपका कौन सी नीड्स में आता है, मास्लो की, राइट। तो बच्चे कई बार ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको इन जो 5 टाइप्स हैं या फिर 5 सेट्स हैं, इनको भी रिमेंबर रखना है। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे याद भी। तो आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होगी, जैसे कि जो आपकी बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द नीड फॉर द बेसिक एमिनिटी ऑफ द लाइफ, यानी कि बिल्कुल बेसिक नीड्स। दूसरी नीड्स आपकी होती हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स इंक्लूड फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इमोशनल सेफ्टी। सिर्फ फिजिकली इन्वायरमेंट, फिजिकली सेफ्टी नहीं, इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और इमोशनली सेफ्टी आपकी सबसे ज़्यादा है उसमें महत्वपूर्ण रहती है। प्रोटेक्शन, राइट। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी,
राइट। और भी बहुत तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट। तो देखिए सबसे पहले बंदा क्या करेगा, पहले वो खाने, अगर वो गरीब है, अगर हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलें तो जॉब के बारे में बाद में सोचेगा, सबसे पहले किसके बारे में सोचेगा, रोटी कपड़े मकान के लिए। पहले वो कहीं सोचेगा कि मेरे को 2 वक्त की रोटी मिले, उसके बाद में जाके कहीं जब मैं थोड़ा बहुत मेरे को रोटी मिलने लग जाएगी तब जाके मैं क्या करूँगा, कहीं जॉब पे देखूंगा। ओके। थर्ड इसका टाइप और हमने बताया है मास्लो जी ने कि उसका क्या टाइप होता है, सोशल नीड। सोशल नीड्स क्या होती हैं कि आपको लव चाहिए रहता है, राइट, अफेक्शन चाहिए होता है, केयर चाहिए होती है, बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है और फ्रेंडशिप चाहिए होती है, राइट। टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी वी ऑल नीड लव, अफेक्शन, केयर एंड फ्रेंडशिप, राइट। ऐसा बहुत रेयर चांसेस होता है कि विदाउट गेटिंग इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप ग्रो हो सको। ओके। तो ये क्या होती है, ये हमारी सोशल नीड्स होती है जो कि आपको सोसाइटी से क्या होती है, ये प्रोवाइड होती है या फिर फुलफिलमेंट होती है। फोर्थ टाइप उन्होंने बताया एस्टीम नीड्स। अब देखिए एस्टीम नीड्स क्या होती हैं, 2 टाइप्स में होती हैं आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल नीड्स क्या होती हैं कि आपको क्या चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कुछ अचीवमेंट चाहिए, राइट। एक्सटर्नल एस्टीम्स नीड क्या हो जाएंगी कि आपको कोई रिकॉग्नाइज करे, आपके पास कुछ ना कुछ पावर हो, कुछ आपका स्टेटस हो, लोग आपको अटेंशन दें और एडमायर भी करें। अगर हम देखिए इन दोनों में बात कर लेते हैं आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स और एस्टीम नीड्स में, राइट। अगर एक इंडिविजुअल है जिसे बेयरली खाने को मिल रहा है तो वो कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर पावर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। आई एम टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल। ओके। वो क्या सोचेगा कि मेरे को सबसे पहले क्या मिले, रोटी मिले, राइट। उसके बाद जाके जो इसकी हायरार्की है उसके थ्रू हर एक इंडिविजुअल सोचता है, राइट। तो जो हमने लाइन पढ़ी थी कि थर्ड लाइन जो हमारा पॉइंट लिखा था कि हर एक इंडिविजुअल बेसिक नीड्स को पहले सोचता है, उसके बाद जाके उसकी क्या होती है, हायर नीड्स को वो फुलफिलमेंट करता है। और देखिए बेसिक नीड्स से हायर नीड्स की तरफ जाने के लिए ही ह्यूमन ने क्या यूज़ करा, इन्होंने एक वर्ड यूज़ करा था, पोटेंशियल। और यही पोटेंशियल सबके अंदर रहता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करता है कि आप आगे बढ़िए, मोटिवेट करता है, आप ग्रो करिए। अब आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, आप उसके बाद किस पे जाइए, सेफ्टी नीड्स पर जाइए। सेफ्टी नीड्स आ गई है, उसके बाद आप किस पे जाएंगे, सोशल नीड पे। तो यही जो रहता है पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल, ये आपको मोटिवेट करता है टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके। तो एस्टीम नीड्स भी आपको पता चलेगी। लास्ट आपकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये बहुत कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ओके। द अर्ज टू बिकम व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ, व्हाट यू हैव द पोटेंशियल टू बिकम। देखिए कहते हैं कि कुछ बच्चे, बहुत आपने सुना होगा कि मेरे में पोटेंशियल था कि मैं आईएएस क्लियर कर लेता, लेकिन राइट नाउ मैं कलर की जॉब कर रहा हूँ या फिर राइट नाउ मैं पीओ की जॉब कर रहा हूँ, राइट। तो वो क्या हुआ, उस केस में उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन नहीं करा, राइट। आप में कितनी ज़्यादा अर्ज है, उसकी कितनी ज़्यादा इच्छा है, आप क्या कर सकते हैं और राइट नाउ क्या कर रहे हो, द डिफरेंस इन बिटवीन, उन दोनों में गैप कितना है। आप आईएएस बन सकते थे, आप में कैपेबिलिटी है, लेकिन आप क्या हो अभी, कलर को। दैट मीन आपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अटेन नहीं करा है। अगर आपने अटेन कर लिया होता दैट मीन आप आज आईएएस होते, या किसी भी चीज़ के लिए आपकी कैपेबिलिटी में और राइट नाउ जो आपकी पोजीशन है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहलाता है। ओके। जैसे कि अगर आप देखोगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में ग्रोथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, गेनिंग मोर नॉलेज, राइट, हमेशा मोर नॉलेज की तरफ लेना, सोशल सर्विस करना, क्रिएटिविटी दिखाना, राइट। ये सारी किस्में आ जाती है आपके इनर पोटेंशियल में। आप कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके। कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको। अब देखिए इसको याद करने के लिए हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत आप लोगों के लिए अच्छा डायग्राम बनाया है, इसे आप देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। देखिए यहाँ क्या थी हमारी, ये थी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे छोटी नीड्स, राइट। मैं यहाँ पर आपके लिए इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर मार्क नहीं करता हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए बेसिक नीड्स में आपका क्या आ रहा है, बेसिक नीड्स में आपका क्या आ रहा है, आपकी आ रही है फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स, राइट। फिजियोलॉजिकल नीड्स एयर, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, जो हमने अभी बात करी है। सेफ्टी नीड्स में आपकी हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली, प्रॉपर्टी या फिर सिक्योरिटी। ये क्या आती है, ये आपकी बेसिक नीड्स पर आती है। फिर जब बेसिक नीड्स आप अचीव कर लेते हैं तो आप किसकी तरफ जाते हैं,
साइकोलॉजिकल नीड्स की तरफ। साइकोलॉजिकल नीड्स में क्या आती है आपकी सोशल नीड, जैसे कि लव, अफेक्शन, केयर, फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस। जब आप सोशल नीड्स को अचीव कर लेते हैं उसके बाद आप किस पे जाते हो, एस्टीम नीड्स के अंदर। अब एस्टीम नीड्स मैंने आपको बताई थी दो टाइप की होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। क्या मतलब होता है उसका एस्टीम नीड्स से, कि आपकी प्रेस्टीज कितनी है, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, ये सारी चीज़ें किसके आती है, आपके एस्टीम्स के अंदर रहती हैं, राइट। आपके पास पावर कितनी है, आपके पास स्टेटस कितना है। आफ्टर अटेनिंग द एस्टीम नीड्स एन इंडिविजुअल थिंक ऑफ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि मेरी कैपेबिलिटी क्या थी और मैं राइट नाउ क्या उस कैपेबिलिटी का ढंग से यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं, राइट। जैसे कि मॉरलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट, मीनिंग ऑफ इनर पोटेंशियल, ये सारी आपकी किस में आती है, सेल्फ फुलफिल नीड्स। तो ये ध्यान देखिए, बेसिक 3 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, 5 टाइप उसके सेट होते हैं। लेकिन अगर वो आपसे पूछ लेता है कि जो सेफ्टी नीड्स हैं वो किसके अंदर आती हैं, बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं या साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर आती हैं, तो जो आपकी सेफ्टी नीड्स हैं याद रखिए वो किसके अंदर आती हैं, आपकी बेसिक नीड्स के अंदर आती हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिख रखी है कि ये जो रहती है बेसिक नीड्स से नीचे, ये आपका लोअर ऑर्डर रहता है, लोअर ऑर्डर नीड्स। जैसे ही हम सेफ्टी नीड से ऊपर पहुंच जाते हैं, ये 3 आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम एंड सोशल नीड्स, राइट, ये आपकी किसके अंदर आती हैं, हायर ऑर्डर नीड्स के अंदर आती हैं। ओके, एक चीज को हमेशा याद रखना है, द मोर बेसिक द नीड द हायर एज द प्रायोरिटी। हर किसी की आप देखेंगे यहाँ पर 90% या फिर आप कह सकते हैं 99% पीपल को एयर, फूड, वाटर चाहिए रहता है, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से, तो 99% यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आप देखोगे मुश्किल से 10% हो जाता है। अब आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, एक लेबर है, लेबर को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। अगर सपोज कर लीजिए उसे रोटी कपड़ा मकान मिल गया है, तो वो उसके बाद बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि वो सोचे कि मेरे पास मेरा कोई स्टेटस हो, मेरा कोई पावर हो मेरे पास, राइट, या फिर कोई मेरे को रेस्पेक्ट करे। बहुत ही रेयर टू रेयर चांसेस होगा, अनटिल अनलेस उसके अंदर अर्ज हो, उसके अंदर पोटेंशियल हो कि नहीं मेरे को अपना स्टेटस बनाना है, तब तक वो चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, तो आप देखोगे 99% पीपल ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पर लाइज करते हैं, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुश्किल से 10 से 5% रह पाते हैं। ओके, वाई, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी पोटेंशियल को रोक लेते हैं कि हाँ ठीक है, अब हमें जॉब लग गई है, शादी भी हो गई है, राइट, फ्रेंड भी है, बिलोंगिंगनेस भी है, अब उसके बाद हमें ज़्यादा पावर स्टेटस का कुछ ज़्यादा लेना नहीं है, हमें सिंपल मैन की तरह रहना है, राइट। तो वो क्या करते हैं, अपने पोटेंशियल को यहाँ रोक लेते हैं और आगे नहीं जा पाते। ओके, इसलिए मैंने बताया कि जितनी बेसिक नीड होगी उतनी हायर प्रायोरिटी रहेगी, और जितनी हायर प्रायोरिटी रहेगी उतनी वहाँ पर क्या रहेगी, हायर नीड्स रहेगी, वहाँ पर लोअर प्रायोरिटी रहेगी। बहुत कम लोगों की प्रायोरिटी रहती है किसी पावर, किसी स्टेटस को अटेन करना। ओके, ये था आपका मास्लो से रिलेटेड। अब देखिए इसे याद कैसे करना है, यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है, इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं हैं तो जुड़ सकते हैं, राइट, मैं उसको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि वाटर, हवा, रहना, खाना पीना, राइट, वॉशरूम जाना। सिक्योरिटी नीड्स में मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस आपकी आ जाती है। एस्टीम नीड्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कॉग्निटिव नीड्स, और फिर आपकी आती है एस्थेटिक नीड्स। ओके, याद कैसे करना है, हमने यहाँ पर आपके लिए मेमोनिक बना रखा है। क्या मेमोनिक है, परफेक्ट नर्स सीक एंड सेव लाइफ बाय शोइंग केयर ऑलवेज, राइट। ए स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पर आपके हो गया एस्थेटिक नीड, ए स्टैंड फॉर आपका हो गया एस्थेटिक नीड, सी स्टैंड फॉर आपका कॉग्निटिव नीड्स, एस स्टैंड फॉर यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, एल स्टैंड फॉर यहाँ पर आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस स्टैंड फॉर यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेफ्टी, राइट, सेफ्टी और सिक्योरिटी, एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में आपका क्या आ जाएगा, पी, राइट। पी आपका किस में आ जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स में। तो इस निमोनिक को मैं शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।